भैया बहनों, आज हम कक्षा 9वीं की विज्ञान के विषय भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। एक बार न्यूटन नामक वैज्ञानिक एक सेब के बगीचे में बैठे थे। अचानक जो है ऊपर से एक सेब का फल गिरा, तो उनके मन में विचार आया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, और उनकी इस सोच ने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। उनके मन में ये भी विचार आया कि ये अगर पृथ्वी जो है, पृथ्वी में कोई भी पिंड सेब के अलावा और भी, या पृथ्वी चंद्रमा को क्या आकर्षित नहीं कर सकता। इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल की खोज उन्होंने केवल सेब और चंद्रमा के लिए ही नहीं की। उन्होंने बताया कि विश्व के समस्त पिंड एक दूसरे को किसी न किसी आकर्षण बल से बांधे रहते हैं, और उन्होंने इसका नाम जो है गुरुत्वाकर्षण दिया। और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये केवल सेब और चंद्रमा के लिए लागू नहीं होता, वरन ये ब्रह्मांड के समस्त पिंडों के लिए लागू होता है। चाहे वो पिंड आकाशीय हो या खगोलीय हो, चाहे वो पिंड बहुत बड़ा हो या छोटा हो, इन सभी के लिए ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है लागू होता है। इसीलिए उन्होंने इस नियम का नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाम दिया। और इसमें उन्होंने बताया कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से f is proportional to m dot m, f is proportional to 1 upon r square. From first and second, f is proportional to m dot m upon r square. f equal to g m upon r square. g एक स्थिरांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। g m equal to f into r square. Therefore g equal to f into r square upon m into m. अभी g के सूत्र से हम g का मात्रक है, सही मात्रक क्या होता है ये भी बता सकते हैं। क्योंकि f माने फोर्स बल है, और बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। r जो है पिंडों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, इसलिए दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और m मास यानी द्रव्यमान है पिंड का, और ये दूसरे पिंड छोटे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, इसलिए दोनों का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है। तो किलोग्राम इनटू किलोग्राम, दिस इम्प्लाइज g इक्वल टू n m स्क्वायर kg माइनस 2। ये कैपिटल G का ऐसा ही मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2 होता है। प्रयोगशाला में इस मान को परिकलित करने वाले वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश थे, जिन्होंने G के मान का परिकलन किया, और वो मान होता है G बराबर 6.673 गुणे n स्क्वायर kg -2। इस प्रकार से ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसके बारे में भैया बहनों आपने पढ़ा। अब हम जो है स्मॉल g के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल g यानी गुरुत्वीय
पृथ्वी त्वरण परिभाषा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से दर्शाते हैं, स्मॉल जी से दर्शाते हैं। जी का मान 9.8 मीटर सेकंड -2 होता है और जी का एसआई मात्रक मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 होता है। अब हम कैपिटल जी और स्मॉल जी के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच क्या संबंध होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि F इक्वल टू m डॉट a, जहां पर m पिंड का द्रव्यमान व a त्वरण है। लेकिन चूंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण लगता है, इसलिए F बराबर m डॉट g। अभी हमने F का मान गुरुत्वाकर्षण नियम से निकाला है। F इक्वल टू जी एम डॉट m अपॉन आर स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जी जी इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 में, चूंकि समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर हैं, इसलिए दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। इसलिए एम जी बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में संबंध स्थापित हुआ। अब हम ये गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बल जो है हमें पृथ्वी पर बांधे रखता है। ये गुरुत्वाकर्षण का बल जो है हमें पृथ्वी पर बांधे रखता है। गुरुत्वाकर्षण महत्व। यह बल हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। नंबर 2, सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर ग्रह
इसी बल के कारण चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसी बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। नंबर 4, सूर्य व चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा। इस प्रकार भैया बहनों हमने गुरुत्वाकर्षण के महत्व के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वस्तु में द्रव्यमान और भार के। वस्तु में साधारणतया सहसा हम लोग बोलचाल की भाषा में या अपने व्यवहारिक जीवन में द्रव्यमान और भार को एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन हमारे फिजिक्स में, भौतिकी में ये एकदम अलग है। द्रव्यमान अलग है और भार अलग है। तो हम यहाँ पर द्रव्यमान के बारे में पहले पढ़ेंगे। द्रव्यमान, अंग्रेजी में द्रव्यमान को मास कहते हैं। तो अगर हम इस बात को इस डेस्क के माध्यम से समझें कि वास्तव में द्रव्यमान की परिभाषा कैसे करें, तो बच्चों ये जो डेस्क है इसमें लकड़ी लगी है, इसमें लोहा भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम इस डेस्क की परिभाषा करें तो किसी भी पिंड में या किसी भी वस्तु में जो निहित पदार्थ की मात्रा है, अर्थात जो इसमें मटेरियल लगा है, वही इसका द्रव्यमान है। तो हम परिभाषा में लिखेंगे किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का pSI मात्रक, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान चाहे वो चंद्रमा में हो, चाहे वो पृथ्वी में हो, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, किसी भी पिंड का मान जो है वो स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कहीं भी बदलता नहीं है। इस प्रकार से ये द्रव्यमान की परिभाषा हुई। अब हम भार के बारे में पढ़ेंगे कि भार क्या है, किसी वस्तु का भार क्या है। भार, वेट, किसी वस्तु का भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अर्थात भार एक बल है। भार क्योंकि बल है, इसलिए भार का जो
किसी भी पिंड के भार को हम स्प्रिंग तुला से मापते हैं। भार स्थान स्थान पर परिवर्तित होता रहता है। जैसे अगर पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा में उसका द्रव्यमान जो है वो 60/6 यानी 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि भार जो है वो स्थान स्थान पर बदलता रहता है और भार का मान कभी शून्य भी हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी किसी भी पिंड का शून्य नहीं होता, वो एकदम कांस्टेंट रहता